गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं विवेक और फ्रॉम आईटी कंप्यूटर से आप सभी का स्वागत करता हूं अगले वीडियो के अंदर। यहां पे हम लोग जानने वाले हैं ना भाई कि मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर जितना मैंने जो बताया था, क्या बताया था भाई, क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। क्लास 1 में सिंपल इफ़ के बारे में बताया था, जिसमें सिंपल एक कंडीशन होती थी और वहाँ पर हम लोग उस तरह के कंडीशंस को वेरीफाई करते थे। क्लास नंबर 2 के अंदर क्या बता दिया था तुझे, है ना, ये बताया था कि जब अगर 2-3 कंडीशंस हो तो 2-3 कंडीशंस कैसे लगने, ये बताया गया था। क्लास नंबर 3 के बारे में क्या बता दिया था, इफ़ के साथ एंड और को कैसे यूज करेंगे। तो इनके ऊपर हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं, वो प्रोजेक्ट आपके प्रैक्टिस को इन्हेंस करेंगे। ओके, तो इनके लिए प्रोजेक्ट के लिए हम चलते हैं स्टूडेंट प्रैक्टिस फाइल के अंदर। क्लिक किया मैंने और ये 7 प्रोजेक्ट आपको डील करने हैं दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोजेक्ट के आधार के ऊपर, और सबसे पहले प्रोजेक्ट को हम लोग ऑन कर लेते हैं। जैसे ही मैं ओपन करूँगा मेरा प्रोजेक्ट कुछ इस कदर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको दिया गया डील की आईडी, डील का डेट, डील के ऑनर कौन थे, डील का नाम क्या है, कौन सी कंपनी ने डील करी हुई है, डील का स्टेज अभी क्या है, इनिशियल है, नेगोशिएबल है, क्या स्टेज है ना, अमाउंट इतना लग रहा है। तो हमें इतना ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। हमको यहाँ पे साइड में एक छोटू सा टेबल दे रखा हुआ है। ये टेबल जो है ना, ये टेबल आपको ये बताता रहता है कि आपको कंडीशंस कैसे लगानी है। बोलता है कि यदि कि कोई बंदा 0 से लेकर के 1000, जी हाँ सॉरी 10,000, 0 से लेकर के 10,000 तक के अगर अमाउंट का कुछ चीज़ अगर कहीं वो परचेज कर रहा है तो उसको 500 का डिस्काउंट दीजिए आप, कोई प्रॉब्लम। यदि कोई बंदा 10,001 से 13,000 तक का ले रहा है तो उसको 800 का डिस्काउंट दीजिए, है ना। ठीक उसी तरीके से 18,001 से ग्रेटर देन, चाहे जितना भी ले, उसको 1500 तक का डिस्काउंट देना है। तो मैंने बताया था कि आप नीचे से ऊपर की ओर जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा और आप अच्छे तरीके से आप फर्स्ट टाइम पे बना सकते हो इन सभी चीज़ों को, है ना। जो इस तरह के कंडीशंस हैं, आपको ही समझ में आ गया कि यहाँ कंडीशन भाई एक नहीं है, कंडीशन है 2, 3, 4 हैं। जब 2-3 कंडीशंस हों तो सिंपल यहाँ पे नेस्टेड इफ़ लगेगा, यानी इफ़ के अंदर इफ़ लगेगा। यदि सिर्फ कंडीशन एक रहता कि नहीं 18,000 से ज़्यादा को आप 1500 दे दो, अन्यथा उसको 2 ही मत ना, तो इस तरह का अगर कंडीशन रहता तो सिंपल हम लोग यहाँ पे भाई साहब सिंपल इफ़ लगा देते, है ना। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं। अब देखिए एक सवाल बनेगा कैसे और इसके डिस्काउंट को कैलकुलेट कैसे करेंगे कि जहाँ 8,000 रहेगा तो क्या 8,000 तो इस वाले स्लैब के अंदर आ गया, तो इसको 500 का डिस्काउंट मिलने वाला है। समझ में आया क्या? तो चलो इसको निकाल के देखते हैं। फटाफट से करना क्या है, इक्वल टू लिखेंगे और लिख देंगे इफ़, ब्रैकेट कर देंगे ऑन। लॉजिक में बोल रहा, लॉजिक क्या है, लॉजिक वही है कि भैया अमाउंट जो है, अमाउंट ज़्यादा होना चाहिए 18। मैं नीचे से बना रहा हूँ, ओके, नीचे से 18,001 से ज़्यादा, तो इज ए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कितना, 18,001। समझ में आया क्या? 18,001 से ज़्यादा होना चाहिए। कॉमा दे दिए, तो लॉजिक एक लगा दिए। फिर बोलता है वैल्यू इफ़ ट्रू, यदि वैल्यू सत्य हो जाए तो मतलब 18,001 से सच में बड़ा है, मतलब ज़्यादा का अमाउंट का परचेज किया, तो क्या यहाँ पे तो बोला गया है कि उसको 1500 दीजिए। तो 1500 आपको दिखाना है ना। जब स्क्रीन पे सिर्फ दिखाने की जब बात हो तो इसको डबल कोट्स में लिखें, ये ज़्यादा बेटर तरीका हमारे लिए हो सकता है। समझ में आया क्या? फिर लगा देंगे क्या, कॉमा लगा देंगे। फिर यहाँ पे बोला क्या गया कि वैल्यू इफ फॉल्स, यदि वैल्यू गलत आ जाती है तब क्या करेंगे। देखिए मानिए 18,001 से कम को किया तो क्या, तो भैया तो तुरंत तो कोई दूसरा टर्म अगर आप लिख दीजिए तो सिंपल इफ बन जाएगा। फिर बोलेंगे अच्छा नहीं, यदि कहीं फिर ऐसा हो गया तो फिर क्या हो जाए भाई, फिर ये भी हो सकता है कि अमाउंट अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर 13,001 से कोई दिक्कत, कॉमा कहाँ कितना उसको देना है 1,000, तो डबल कोट्स के अंदर 1,000, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। फिर लगा दीजिए कॉमा, ओके। जैसे ही लगा कॉमा फिर बोलता है इफ़ वैल्यू फॉल्स, यदि फिर से वैल्यू गलत हो गया तो फिर बोलेंगे इफ़ लगा दी। अब कितना 10,001 वाला, तो मतलब कि अमाउंट जो है वो ज़्यादा होगा और बराबर हो जाएगा कितना से, 10,001 से। क्लियर? तब क्या होगा, तब क्या होना चाहिए, कॉमा लगा देंगे। तब डबल कोट्स के अंदर हमको कितना देना है, 10,001 से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो शायद यहाँ पे छुप गया है ना। यहाँ पे 500 कम से कम में दे देता हूँ, 500, है ना, डबल कोट्स के अंदर। फिर लगा देता हूँ मैं कॉमा, फिर बोलता हूँ इफ़, यदि कहीं अगला देता हूँ कि अमाउंट जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर 0 हो जावे, ठीक 0 हो जावे, देन कॉमा, तब क्या करेंगे, तब क्या करना है अपने को, डबल कोट्स के अंदर हमें अब बताना है
500 कि उसको डिस्काउंट 500 का देना है। ठीक, शायद ये समझ में आया होगा आपको। उसके बाद आप सभी ब्रैकेट्स को तब तक बंद कर दे तो ब्लैक वाला ना आ जाए, मेरा ये कहने का मतलब है ना। तो जितना खोला आपने इफ़ उतना बंद कर दो। मैंने 1 इफ़ 2 इफ़ 3 इफ़ 4 इफ़ खोले तो आप 4 बंद कर दिए, एंटर कर दीजिए, ये आपका स्लैब बन करके आ जाएगा, है ना। यहाँ पे ये 500 नहीं था, यहाँ पे 800 है, सॉरी यहाँ पे मैंने 800 लिखा था, एंटर कर दिए। ठीक, इतना करने के बाद देखिए 500 निकल कर आ गया, यहाँ पे डबल टैप कर दे ऑटोमेटिकली निकल, देखिए 800 आ गया। किसके बराबर में आ गया देखिए ध्यान से, ये 10,001 से 13,000 के बीच का 800 आ गया। कुछ इस तरीके से आपका डिस्काउंट का स्लैब निकल करके आ गया। एक्चुअल प्राइस की बात करो कितना हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है भाई, डायरेक्टली आप क्या करो, अमाउंट में से माइनस कर दो डिस्काउंट को, सिंपल सी बात है। यहाँ पे ये अमाउंट कुछ इस तरीके से निकल आ जाएगा। ये था आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट। इस फर्स्ट प्रोजेक्ट को आप शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं इसको डोंट सेव करता हूँ। प्रैक्टिस फाइल नंबर 2 के अंदर देखते हैं। बिल्कुल ये भी आसान है ना। करना क्या है, बिल्कुल आसान सी भाषा में देखिए, डेट दिया गया, डिस्क्रिप्शन दिया गया, कैटेगरी दी गई है, एक्चुअल अमाउंट है, टाइप है, अकाउंट टाइप है। अब देखिए करना क्या है, हमको डिस्काउंट का एक छोटू सा स्लैब दे रखा है। क्या है स्लैब, कहना क्या चाहते हैं स्लैब के अंदर, बोलता है, ध्यान देंगे इसमें क्या कह रहा है। इसमें ये बोल रहा है कि अगर जिस बंदे का ICICI बैंक हो उसको 10% का डिस्काउंट देना भैया, जिसका SBI CC हो उसको 5% का डिस्काउंट देना, पेटीएम वाले को 20%, इंडियन बैंक को 0%। क्लियर, चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। सिंपल सी बात है, यहाँ पे सबसे पहले आप लगाएंगे इक्वल टू, जान दीजिए रुको, सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए इसको, यहाँ पे सेल को सिलेक्ट करके मैं इधर कर देता हूँ ताकि ये जो है ना फॉर्मूला अच्छे तरीके से लिखा है ना, इधर वाला छुपे ना डाटा। ओके, चलिए लिखते हैं इक्वल टू इफ़, यदि कहीं क्या बोल रहे हैं, अकाउंट ये होना चाहिए तब 10% मिलेगा। तो बोलेंगे यदि कहीं अकाउंट, देखो अकाउंट, तो अकाउंट का सेल पहले सेल में ले लेते हैं, क्लिक। यदि ये अकाउंट, ध्यान दीजिए थोड़ा मैं इसको, है ना, थोड़ा इसको मैं जूम कर लेता हूँ, सॉरी, यदि कहीं मैं थोड़ा इसको जूम कर लूँ तो थोड़ा बेटर रहेगा। चलो कोई नहीं, ये देखिए थोड़ा सा जूम मैंने कर लिया, है ना, ये देखिए, चलो ठीक। अब ध्यान से देखेंगे इस जगह पे डिस्काउंट पे बात करते हैं, इक्वल टू इफ़, यदि कहीं ब्रैकेट अप है। लॉजिक टेस्ट के बारे में बात कर लो, तो लॉजिक टेस्ट इसका है अकाउंट, अगर ICCCC हो तो अकाउंट मानी अकाउंट पे क्लिक कर दिए, इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर क्या होना चाहिए, ICCC होना चाहिए। तो आप यहाँ पर टाइप कर दो ICICI स्पेस CC, आप छोटे बड़े अक्षरों में किसी तरह लिख सकते हैं। हमने बोला लॉजिक कि यदि अकाउंट ICCI हो, ठीक है, देन कॉमा, तो वैल्यू यदि हो ट्रू तब उसको कितना देना है 10%। तो भैया 10% लिखवाना है ना सिर्फ, तो सिंपल डबल कोट्स के अंदर आप 10% लिख दीजिएगा, कुछ इस ढंग से हो जाएगा। फिर लगाइएगा कॉमा, फिर बोलिएगा इफ़, यदि कहीं ऐसा नहीं हुआ तो फिर से ब्रैकेट ओपन। फिर क्या हो सकता है, यदि इसी अकाउंट वाले सेक्शन के अंदर, अकाउंट वाले सेल के अंदर अगला क्या आ जाए SBI CC, तो उसको 5% देना है, इक्वल टू डबल कोट्स SBI स्पेस CC अगर रहा, ठीक, तो कॉमा, तो उसको हमें देना है 5%। एनीबॉडी प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक का। फिर लगाएंगे क्या, कॉमा लगा दिए। फिर बोलता है इफ़ फॉल्स, यदि कहीं ये हो गलत हो गया तो SBI नहीं रहा तो अगला पेटीएम वाला डालेंगे। तो फिर बोलेंगे कि नहीं, यदि कहीं पेटीएम रह गया तो इफ़, यदि इसी अकाउंट के सेल के अंदर बराबर क्या रह जाए यहाँ पे पेटीएम, है ना, पेटीएम रह गया तो डबल कोट्स के अंदर लिखा, फिर लगाएंगे कॉमा, फिर बोलेंगे कि अगर पेटीएम रहा तो कॉमा, डबल कोट्स के अंदर कितना परसेंट, 20% हम देंगे, ठीक, डबल कोट्स के अंदर बंद कर दिए। फिर लगाएंगे कॉमा, फिर बोले यदि ये भी नहीं रहा तो देखिए इंडियन बैंक वहाँ पे दिया गया है। इफ़, यदि कहीं फिर से, यदि इसी सेल के अंदर, अकाउंट के सेल के अंदर ही बराबर हो जाए डबल कोट्स के क्या चीज़, इंडियन बैंक, ओके, देन कॉमा, तब उसे क्या मिलना चाहिए भाई, वैल्यू अगर ट्रू हो तो 0%, तो यहाँ पे अपन 0% डाल देंगे, कुछ इस ढंग से। समझ में आया। और यहाँ पे आप डायरेक्टली ब्रैकेट्स को बंद कर दीजिए, एंटर कर दीजिए।
ये देखिए ICCC वहाँ पे ऑटोमेटिक 10% ले लिया और यहाँ पे SBI ऑटोमेटिक 5% ले लिया। अब आपको ऐसा ढूंढ के नहीं, मेरे बॉस ने मान लो बोलेगा कि भाई ICCC जहाँ लिखा वहाँ 10% लिख दो, SBI जहाँ लिखा वहाँ 5% लिख दो, कैसे करोगे? बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला इस तरीके से आप लगा करके काम कर सकते हो। समझ में आया क्या? अब इस तरीके से डबल क्लिक कर देंगे, पूरे के पूरे जहाँ जहाँ जो बैंक्स हैं उनके बैंक के आधार के ऊपर ये चढ़ जाएंगे। पेड अमाउंट कि भैया अमाउंट टोटल कितना पेमेंट करना पड़ेगा मेरे को अमाउंट कितना पेमेंट करने का है, ठीक, तो अमाउंट कितना पेमेंट करने का, एक्चुअल अमाउंट तो ये रहा, उसमें 10% का डिस्काउंट लग गया, टोटल पेमेंट अमाउंट कितना निकलेगा, तो इक्वल टू जितना अमाउंट है उसमें से माइनस कर देंगे कितना, जितना अमाउंट का मीन्स गुना कितना परसेंट, 10%, एंटर कर दीजिए। 387 रुपीज़ आपको पेमेंट करना है, कुछ इस ढंग से। रैंक का सेक्शन अभी बिल्कुल नहीं, ये हमारे सेक्शन में भी नहीं, अभी हमें पढ़ना ही नहीं है ना। अभी हम लोग बिल्कुल इफ़ के बारे में जान रहे थे, तो इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम बनेगा, है ना। इस प्रोजेक्ट को इस तरीके से हम बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, है ना। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।